तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये 22 नंबर श्लोक किसी को याद हुआ? लैग हो रहा है क्या स्क्रीन? 22 नंबर श्लोक याद है किसी को? ये 22 नंबर प्रमोद प्रो बताइए, नानी नाथी वाला श्लोक बता दीजिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। धन्यवाद। वाह। और किसी को याद है? कोई देख के ट्राई करना चाहते हैं? ओके, आज मेरा बैकअप है, मुझे जल्दी आना है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? अच्छा ठीक है। हमने कल पढ़ा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक आदमी जैसे पुराने फटे कपड़े वस्त्रों को छोड़कर नया लेता है, उसी तरह आत्मा फटे पुराने शरीर को, जब शरीर यूजलेस हो जाता है तो नया शरीर में चला जाता है। ये एग्जाम्पल से बताए थे। आगे भगवान आत्मा के बारे में बताएंगे। आत्मा का और क्या क्या। छिंदन्ति शास्त्राणि शस्त्राणि, शस्त्र से इसको छिंदी भिंदी नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो न एनम छिंदन्ति, इसको मतलब जीवात्मा को, छिंदन्ति मतलब काट नहीं सकते। किससे? शस्त्रों से। नैनम दहति पावक मतलब अग्नि इसको जला नहीं सकता। पावक मतलब आग, दहति मतलब जलाना। न एनम मतलब इसको नहीं, आत्मा को आग जला नहीं सकता है। ना चैनम क्लेद्यन्ति, आप पानी इसको भिगा नहीं सकता है। ना शोष्यति मारुता, हवा इसको सुखा नहीं सकता है। ठीक है, तो मेटीरियल चीजों को देखते हैं कि आग जला देता है, शस्त्र उसको काट देता है, पानी उसको भिगा देता है, हवा उसको सुखा देता है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। ना उसको शस्त्र से काट सकते हैं, ना अग्नि से जला सकते हैं, ना पानी से भिगा सकते हैं, ना हवा से सुखा सकते हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये सब जो शब्द दिया है, आग से जलाने का या हवा से सुखाने का या पानी से भिगाने का, वो एक्चुअली इंगित कर रहा है कि हवा से बने हुए अस्त्र से भी उसको कुछ नहीं कर सकते। अग्नि से बने हुए अस्त्र, अग्न्यास्त्र होता है, उससे भी कुछ नहीं कर सकते। जल से भी बनने वाला अस्त्र होता है। आगे प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे कि ये सब अभी मॉडर्न साइंस के लिए अननोन चीज़ है। फायर वेपन तो वो लोग बनाए हैं, लेकिन वाटर से चलने वाला वेपन वो नहीं बनाए हैं। हम पढ़ेंगे परपट में। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि सोल कैन नेवर बी कट टू पीसेस बाय एनी वेपन, नॉर बर्न्ड बाय फायर, नॉर मॉइस्टन्ड बाय वाटर, नॉर विदर्ड बाय द विंड। हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, और कोई शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। तो कुछ तो हुआ था। ठीक है, तो आगे बता रहे ऑल काइंड ऑफ वेपन्स, स्वार्ड, फ्लेम, स्वार्ड मतलब ये तलवार हो गया। बाकी फ्लेम वेपन्स होता है, अग्नि अस्त्र बोल सकते हैं। रेन वेपन्स होता है, टोर्नेडो वेपन्स होता है, एटसेट्रा। ये टोर्नेडो वेपन्स के बारे में मुझे नहीं मालूम। तो ये अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं। सो दे आर अनेबल टू किल द स्पिरिट सोल, तो किसी भी तरह के अस्त्र से आत्मा का मर्डर नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते।
तो यहाँ से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पहले बहुत सारे तरह के अस्त्र होते थे। मिट्टी से बना हुआ अस्त्र, पानी से बना हुआ अस्त्र, हवा से बना हुआ अस्त्र, आकाश से बना हुआ अस्त्र इत्यादि। तो आग, हवा, पानी, आकाश, मिट्टी सबसे बना हुआ अस्त्र होता था। मॉडर्न वेपन में देखते हैं कि इन एडिशन टू द मॉडर्न वेपन ऑफ द फायर, कि अभी अग्नि तो है, आग से बनने वाले वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी है। इवन द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ द मॉडर्न एज आर क्लासिफाइड एज फायर वेपन्स, क्योंकि उसमें से वही ब्लास्ट होता है और आग निकलता है, तो उसको भी फायर वेपन के कैटेगरी में रखा गया है। बट पहले देयर वेयर अदर वेपन्स मेड ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, मतलब पानी से भी अस्त्र बनाए हैं, हवा से भी अस्त्र बनाए हैं, मिट्टी से भी अस्त्र बनाए हैं और आकाश से भी अस्त्र बनाए थे। तो ये पहले के ज़माने में था। तो फायर वेपन्स तो अभी भी रहता है, और फायर वेपन्स को काउंटर एक्ट कैसे करते थे? वाटर वेपन से। आपने देखे होंगे रामायण में एक इधर से तीर चलाते, एक दूसरी तरफ से तीर आएगा, दोनों टकराएगा, एक कैंसिल हो जाता। तो फायर वेपन को काउंटरैक्ट करने के लिए उधर से पानी वाला वेपन चलाते थे। अभी तो आगे बोल रहे हैं कि पानी वेपन, जिसके बारे में विच आर नाउ अननोन टू द मॉडर्न साइंस, अभी मॉडर्न साइंस को नहीं मालूम कि पानी से भी अस्त्र बना सकते हैं जो अग्नि वाले अस्त्र को काट देगा। सो नो डू मॉडर्न साइंटिस्ट हैव नॉलेज ऑफ द टोर्नेडो वेपन्स। तो इसके बारे में मुझे इसको मालूम ही नहीं है, साइंस को भी नहीं मालूम है। चलो, तो मैं अकेले नहीं हूँ जो नहीं मालूम है। Nonetheless, the soul can never be cut into pieces nor annihilated by any number of weapons, regardless of scientific devices. तो चाहे विज्ञान कितना भी प्रगति कर दे, तो आत्मा को एनाहिलेट नहीं कर सकते, आत्मा का एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो मायावादी cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently became covered by the illusory energy. तो मायावादी लोग बताते हैं हमको कि हम भगवान ही थे, बस भूल गए हैं, और भगवान संपूर्ण आत्मा है, हम उनका एक छोटा सा अंश है। एक छोटा सा अंश ऐसे टूट के अलग होता है, माया से ढक जाता है, फिर माया को हटा देंगे, हम जाके भगवान में घुस जाएंगे। तो इधर बता रहे कि हम आत्मा को काट नहीं सकते, तो एक से काट के अलग कैसे किया, फिर उससे जाके मिल कैसे जाएगा? तो ये मायावादी का सिद्धांत है। तो मायावादी लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि द इंडिविजुअल सोल हाउ केम इनटू एग्जिस्टेंस सिंपली बाय इग्नोरेंस एंड कंसिक्वेंटली बिकम कवर्ड बाय इल्यूजन, कि कैसे अविद्या कारण बाहर आके और माया के चक्कर में फंस गया है और वो भूल गया है कि वो भगवान है। फिर नॉर वाज इट एवर पॉसिबल टू कट द इंडिविजुअल सोल फ्रॉम द ओरिजिनल सुप्रीम सोल, कि जो परम सत्य है, वो बोलते ब्रह्मांड एक ही है, हम उसके अंश है, बस वहां से टुकड़ा टूट के ऐसे गिरा और माया से ढक गया। तो हम क्योंकि भगवान का टुकड़ा है, माया से ढक जाते हैं, फिर हम जाके मिल जाएंगे तो एक हो जाएंगे। ये सिद्धांत है उनका। तो यहाँ ये पॉइंट उठ रहा है कि आत्मा को ऐसे काट नहीं सकते, कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। तो हमको कैसे उधर सुपर सोल से काट के तो कोई थोड़ी ना निकाला है, ऐसा नहीं निकाला है। तो क्या हुआ है कि इंडिविजुअल सोल्स आर इटरनली सेपरेटेड पार्ट ऑफ द सुप्रीम सोल। ऐसा नहीं था कि कभी हम भगवान के अंदर थे और फिर अलग हो गए, फिर से जाके मुक्ति पाके भगवान में घुस जाएंगे। तो हम भगवान, हमेशा भगवान से बाहर ही थे। भगवान हमको ऐसे ही बनाए हैं। तो हमने 2.12 में देखा था कि भगवान बताते पास्ट में भी ऐसा कभी नहीं होता, फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होगा, प्रेजेंट में भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, या फिर ये लोग नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा जब ये लोग नहीं रहेंगे, और ऐसा कभी समय भी नहीं था। तो हम सब लोग इटरनली रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं था कि एक दिन हम थे नहीं, फिर भगवान हमको बनाए, फिर हम मुक्ति पा लेंगे, भगवान में जाके घुस जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, आत्मा का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता। बिकॉज दे आर एटॉमिक इंडिविजुअल सोल्स इटरनली, हम सनातन है। सनातन है मतलब हमेशा रहेंगे, कभी भी हमारा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। एग्जिस्टेंस मटेरियल बॉडी का खत्म होता है, आत्मा का नहीं होता है। और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तभी से बात यही चल रहा है कि हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। So they are prone to be covered by illusory energy, and thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the spark of the fire, although one is in the quality with fire, जॉब पे क्या are हुआ prone to कितने extinguish. जगह वो पैक कर देंगे आप हाँ काफी युवराज प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? म्यूट करके रख सकते हैं। ठीक है हरे कृष्णा। युवराज प्रभु। ओके।
एंड thus they become separated from there। तो हम भगवान के अंश है, हम छोटे अंश है, तो माया का प्रभाव हम पे रहता है, भगवान पे नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे मायावादी से हम अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मायावादी लोग बोलते हैं हम भगवान के पास थे, अलग हो गए, फिर से जाके मिल जाएंगे, मतलब एक ही में मिल जाएंगे, एक ही आत्मा है, वही सर्व आत्मा है, वही परमात्मा, वही आत्मा है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सनातन है, हम लोग हमेशा अलग रहते हैं भगवान से। हम भगवान के धाम में जाके भगवान का सेवा करते, जाके भगवान नहीं बन जाते। तो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि आग का चिंगारी है, तो चिंगारी अगर है तो चिंगारी का छोटा पावर होता है ना, वो अगर पानी में गिरेगा तो बंद हो जाएगा आग, वो अगर सूखे पत्ते पे गिरेगा तो उसमें आग लगा देगा, वो अगर भीगे पत्ते पे गिरेगा तो बंद हो जाएगा। उसी तरह उसके पास कम शक्ति है, तो उस तरह हम भगवान के अंश है, तो हमारे पास शक्ति उतना नहीं है, तो हमको माया कवर कर लेता है। तो ऐसा नहीं कि माया हटेगा तो हम भगवान बन जाएंगे, ठीक है। मायावादी का इतना ही खंडन है कि हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान के अंश है और काफी इनफाइनाइटेसिमल है, हम बहुत छोटे हैं। तो फायर से बाहर निकल के चिंगारी बुझ सकता है, और फायर के एसोसिएशन में रहेगा तो एकदम जगमगाते रहेगा ना। वराह पुराण में बताया गया है कि द लिविंग एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड एज सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। जीव भगवान का अंश है, ठीक है, भगवान का अंश है। दे आर इटरनली सो, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, मतलब हमेशा से भगवान के विभिन्न अंश है, भगवान के अलग है, वो कभी ऐसा नहीं कि भगवान से अलग हुए फिर जाके मिल जा रहे हैं। तो भगवत गीता भी यही बता रहे हैं, आगे भी 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, भागवतम भी यही बताते हैं। सो इवन आफ्टर बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम इल्यूजन, अगर हम माया से मुक्त भी हो जाते हैं तो जीव अपना आइडेंटिटी अलग रखता है, ऐसा नहीं कि जीव भगवान बन जाता है। एज इज एविडेंट फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड टू अर्जुन, जैसे अर्जुन को भगवान बताए नात्य वाहम जातु नासम 2:12 भगवद गीता। तो अर्जुन बिकम लिबरेटेड बाय नॉलेज, अभी अर्जुन को ज्ञान मिल गया और वो लिबरेटेड हो गए, नॉलेज मिला कृष्णा से, लेकिन वो कभी कृष्ण नहीं बन गए। कभी मुक्त हो गए तो चलो कृष्ण ही बन गए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये बात हुआ, आगे पढ़ते हैं। ये देखो लगभग सेम है, यहाँ बताया गया था शस्त्र उसको काट नहीं सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकता है, पानी उसको भिगा नहीं सकता है, और हवा उसको सुखा नहीं सकता है। और आगे के श्लोक में बता रहे हैं अछेद्यो अयम, इसको कोई काट नहीं सकता, अदाह्यो अयम, इसको कोई जला नहीं सकता, अक्लेद्यो, इसको कोई भिगा नहीं सकता, अशोष्य एवं, कोई सुखा भी नहीं सकता। यह नित्य है और सर्वगत है। सर्वगत मतलब हर जगह रहता है, ये जीवात्मा हर जगह पे है, आग में है, पानी में है, आकाश में है, जल में है, स्थल पे है, हर जगह पे है, ठीक है। आपके हाथ में भी रहता है, कोरोना, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, बहुत सारे जीव है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव है, और ये जीव सर्वगत है, हर जगह पे रहता है। तो कोई बोलेगा कि जीव वहां नहीं है तो ये गलत बात है, भगवान बोल रहे कि हर जगह है, तो हर जगह है, ठीक है। और अचलो अयम, ये अचल है, मतलब अचल का मतलब क्या है, इमूवेबल, और सनातन मतलब इटरनली द सेम, चेंज नहीं होता है। तो एग्जैक्ट एक्चुअली हिंदी से नहीं, सॉरी संस्कृत से इंग्लिश होता नहीं है, तो इनको थोड़ा थोड़ा कुछ तो सिमिलर वर्ड मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। दिस इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल, इसको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, इनसॉल्युबल है, इसको भिगा नहीं सकते, एंड अभी दिख रहे हैं, this individual soul is unbreakable, insoluble, and can neither be burned nor dried. He is everlasting, present everywhere. तो ये हर जगह पे रहता है, सूरज पे भी रहता है, चांद पे भी रहता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गया चांद पर से घूम के आ गया, उसको चांद पे कोई आत्मा दिखा नहीं, या कोई बोल देगा अपने दिमाग से कि सूरज पे तो कोई रह ही नहीं सकता है क्योंकि मैं नहीं रह सकता हूँ। अरे तुम तो बेवकूफ, पानी में भी जिंदा नहीं रह सकता है, मास्क लगा के रहना पड़ेगा ना। मिट्टी के अंदर भी तुम जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन रहते हैं ना लोग, मतलब जीव रहता है, लिविंग एंटिटी तो रहता है। उस तरह से लिविंग एंटिटी सूरज में भी रहता है, चांद में भी रहता है, सारे प्लैनेट्स में रहता है। तो इज प्रेजेंट एवरीवेयर। स्क्रीन फिर से बंद हो गया क्या, या केवल मुझे दिख रहा है? पार्टिकल ऑफ द स्पिरिट होल। तो ये सब पॉइंट यही बता रहे हैं कि हम हमेशा से भगवान के अंश है, लेकिन हम भगवान के सेवक है, भगवान के दास है, कभी भी भगवान नहीं बन सकते। ऐसा कभी समय नहीं था कि हम भगवान थे और अभी भगवान से टुकड़ा होकर अलग हो गए, फिर से जाके भगवान में जुट के भगवान बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, तो हमको कैसे काट के अलग कर दिए भगवान से,
इसलिए, और आत्मा सनातन है, हमेशा रहेगा। और पहले भी भगवान बताए हर इंडिविजुअल इटर्नल है। सो एंड हियर ही रिमेन्स द सेम एटम इटर्नली, तो हर समय भगवान का अंश रहता है विदाउट चेंज। तो द थ्योरी ऑफ मोनिज्म, मोनिज्म मतलब एक हो जाना भगवान के साथ, सब ब्रह्म हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म में ब्रह्म मिलके ब्रह्म बन जाएंगे। चलो, अहम ब्रह्मास्मि एक सेंटेंस रहता है, शंकराचार्य जी बताए। अभी टाइम हमारे पास है नहीं, हम आगे बात कर लेंगे। तो ये जो मोनिज्म का थ्योरी है इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन दिस केस, कि हम भगवान में जाके एक हो जाएंगे मतलब आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, रहेंगे। So because the individual soul is never expected to become one homogeneously, ऐसा नहीं कि भगवान एक होमोजीनियस पदार्थ है, उसमें से एक टुकड़ा निकला फिर से जाकर मिल जाएगा और सब एक हो जाएंगे। तो मटेरियल कंटामिनेशन से लिबरेशन होने के बाद भी द एटॉमिक सोल में प्रेफर टू रिमेन एज स्पिरिचुअल स्पार्क इन द एफल्जेंट रेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो कोई ऐसा जीव चाहता है अभी जा सकता है, ब्रह्म ज्योति में जाता है, भगवान से जो लाइट निकल रहा है उधर जाके एक फोटोन बन के रह जाता है, एक परमात्मा बन के, भगवान का ब्रह्म ज्योति का एक कण बन के, तो उधर रह सकता है कोई जीव अगर चाहे तो। कोई इतना ही जिद कर रहा है तो भगवान उसका इच्छा पूरा कर देते हैं। लेकिन है इधर देखो, लेकिन किंतु परंतु, बट द इंटेलिजेंट सोल्स एंटर इनटू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स टू एसोसिएट विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान के धाम में जाता है, भगवान के साथ खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, नहाएगा, है ना, भगवान के साथ भगवान का सेवा करेगा। ऐसा नहीं ब्रह्म ज्योति में जाके खो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है किधर है। फिर आगे बता रहे सर्वगता का मतलब, सर्वगता मतलब ऑल परवेडिंग है, ही इज स्प्रेडेड एवरीवेयर, आत्मा हर जगह पे है। तो यहाँ पे इसका औचित्यता को बता रहे, इसका सिग्निफिकेंस बता रहे कि देर इज नो डाउट दैट लिविंग एंटिटीज आर ऑल ओवर गॉड्स क्रिएशन। भगवान का जहाँ भी सृष्टि दिखता है या जहाँ नहीं दिखता है वहाँ हर जगह पे जीव है। वो जमीन पे रहते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, वो हवा में भी रहते हैं, मिट्टी के अंदर भी रहते हैं और आग में भी रहते हैं, क्योंकि ये सब भगवान का क्रिएशन है और भगवान के क्रिएशन में हर जगह पे आत्मा रहता है। फिर द बिलीफ, ऐसा मानना, दैट दे आर serialized in fire is not acceptable because it is clearly stated here that the soul cannot be burned by fire। तो कोई ऐसा मानता है कि आग में कैसे रह सकता है, तो आग में जाएगा तो आत्मा जल जाएगा। तो अभी 2 श्लोक में बताया भगवान कि आग उसको जला नहीं सकता, तो वैसा मानना कि वो आग में नहीं रहेगा, तो ये तो नहीं, सही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये मानना कि आत्मा आग में नहीं रहेगा, आग में जाएगा तो स्टेरियलाइज हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और मर जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आग में बहुत टेम्परेचर रहता है, बेचारा जल जाएगा, आग उसको जला नहीं सकता। तो इसलिए देयर इज नो डाउट दैट देयर आर लिविंग एंटिटीज आल्सो इन द सन प्लैनेट विद सुटेबल बॉडीज टू लिव देयर। जैसे हम पानी में नहीं रह सकते, मछली रह सकता है, मछली हमारे जैसा हवा में नहीं रह सकता है जैसे हम रहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट बॉडी होता है। तो उसी तरह से जो अगर सूरज में रहना है तो उसके लिए आग का शरीर रहेगा, जैसे हमारा मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जानी है ना, तो मिट्टी का शरीर है तो हम मिट्टी के प्लैनेट्स में रहते हैं। तो जो सोलर प्लैनेट में रहेंगे उनके पास बॉडी आग का रहेगा, उसमें आग का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। उसी तरह जो पानी में रहते हैं उनके लिए वैसा बॉडी है, जो जमीन के अंदर रहते, बिल बना के रहते हैं, सांप, चूहे, केचुए इत्यादि बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उनका बॉडी उस तरह से सुटेबल है, वो बाहर दूसरे जगह पे नहीं रह सकते। तो जैसा बॉडी बनाया गया वैसा जगह पे वो रहते हैं। तो आग में रहने के लिए भी उनका दूसरा बॉडी रहेगा, सन पे भी लोग रहते हैं, ठीक है। अगर द सन ग्लोब इज अनइनहैबिटेटेड, अगर मान लो कि सूरज पे कोई नहीं रहता, तो फिर ये सर्वगता जो शब्द है, मतलब लिविंग एवरीवेयर, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो भगवान ऐसा मीनिंगलेस बात बोलेंगे कहाँ? भगवान बोल रहे सर्वगता है, इज लिविंग एवरीवेयर। अगर सूरज में नहीं रहा तो भगवान का बात मीनिंगलेस हो जाएगा, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है ये मुश्किल ही नहीं है, क्या है, नामुमकिन है। तो नेक्स्ट बता रहे अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम। अव्यक्त मतलब इसको व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अचिंत्योयम, इसके बारे में चिंता नहीं कर सकते, मतलब इसको सोच नहीं सकते, यू कैन नॉट कंसीव दिस। फिर
अविकार्यो, इसमें कुछ विकार नहीं आता है, चेंज नहीं होता है। अयम मतलब इसमें उच्यते मतलब कहा जाता है, तो कहा जाता है कि ये इसको पूरा देखो क्या क्या है, इनविजिबल है। अव्यक्त मतलब इनविजिबल है, व्यक्त मतलब जो दिखाई देता है या फिर जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अव्यक्त मतलब जो नहीं दिखता है, इनविजिबल है। इनकंसीवेबल है, अचिंत्य, इसको कंसीव नहीं कर सकते, इसको हम अपने मन के द्वारा समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, आँख के द्वारा भी देख नहीं सकते। और इम्यूटेबल है मतलब चेंज नहीं होता है, इसमें कोई विकार नहीं होता है, ऐसा नहीं, म्यूटेशन सुना होगा ना वर्ड, तो इसमें म्यूटेशन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए इम्यूटेबल है। ये जानकर, नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी, तो ये जान के देखो प्रॉपर्टी बता रहे आत्मा का कि देखो आत्मा ऐसा होता है, इसलिए क्या करना चाहिए आत्मा के लिए नहीं, यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि आत्मा ऐसा है। क्या मीनिंग है? क्योंकि बताया कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, ठीक है। तो आप जो टेंशन ले रहे हो कि ये कोई चेंज होगा या कोई मर जाएगा, तो ये सब तो शरीर है, उसके लिए टेंशन मत लो, ये सब लोग आत्मा है और आत्मा को ये सब कुछ नुकसान नहीं होता है। तो एज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोल इज सो स्मॉल, तो जैसे पहले बताया गया था, कितना मैग्नीट्यूड है सोल का? हरे कृष्णा। 2 किलोमीटर, 2 बाल्टी, 4 लोटा। हरे कृष्णा, जिंदा है आप लोग? 1/10,000 the tip of a hair. यस, थैंक यू सो मच प्रभु। बाकी लोग हम आराम से सुन रहे, लगता है पता चल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सोल इज सो स्मॉल फॉर आवर मटेरियल कैलकुलेशन दैट ही कैनॉट बी सीन इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप या कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप ला के अगर आत्मा को हम देख ही नहीं सकते, तो इसलिए बोल रहे कि आत्मा इनविजिबल है, अव्यक्त है। फिर एज फार एज द सोल्स एग्जिस्टेंस इज कंसर्न, नो वन कैन एस्टेब्लिश हिज एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली बियॉन्ड द प्रूफ ऑफ श्रुति, तो अगर श्रुति का बात नहीं मानेंगे तो कोई उसको और किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकता है आत्मा को। तो एक ही बस तरीका है कि श्रुति को मानना है, यानी कि वैदिक विजडम को, जो ज्ञान सुन के मिलता है। तो ये ट्रूथ हमको एक्सेप्ट ही करना होगा और कुछ उपाय नहीं। वो इतना छोटा है कि उसको हम एक्सपेरिमेंटल लैब में जाके टेस्ट नहीं कर सकते, और कोई सोर्स भी नहीं इसको समझने का कि आत्मा होता है। एकमात्र स्रोत है, सोर्स है कि श्रुति से सुना जाए, वैदिक विजडम से। ऑल्दो इट इज अ फैक्ट बाय परसेप्शन, हम दूसरा है कि परसेप्शन से हम कैसे समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इसका प्रॉपर्टी है, तो जब भी कॉन्शियसनेस होगा, सिम्टम है सोल का, तो कॉन्शियसनेस है तो सोल है। बाकी हम श्रुति से, शास्त्रों से समझते हैं कि सोल है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि देर आर मेनी थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट सोलली ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी। जैसे कोई बच्चा नहीं देखा है, मतलब कोई बच्चा अपने पापा को नहीं देखा है मान लो, तो वो खुद से नहीं जान सकता है या खुद से वो नहीं प्रूफ कर सकता है कि ये हमारा पापा है। सो नो वन कैन डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज फादर, कि मैं तो देखा ही नहीं था मेरे पापा वो कैसे है या फिर कौन मेरा पापा है। तो पापा को जानने के लिए अथॉरिटी है मदर। सो देर इज नो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द फादर एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द मदर। सिमिलरली देर इज नो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोल एक्सेप्ट बाय स्टडिंग द वेदास। तो सोल और सुपर सोल को समझने के लिए वेदस है, तो श्रुति हमारी माँ जैसी है और भगवान हमारे पिता है। तो दूसरे शब्दों में बताते हैं कि सोल इज इनकंसीवेबल बाय ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, मनुष्य अपना ज्ञान लगा के आत्मा को समझ नहीं सकता है। द सोल इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस उसका सिम्टम है और वो कॉन्शियस है। दैट ऑल्सो इज द स्टेटमेंट ऑफ द वेदस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अभी हमने देखा था कि तो उपनिषद में सेम श्लोक है जो भगवत गीता में, तो और हर जगह दूसरे वेदों में भी सिमिलर ज्ञान दिया जा रहा है तो हमको एक्सेप्ट करना है। इधर बोल रहे हैं कि अनलाइक द बॉडली चेंजेस, जैसे शरीर में चेंज होता है, हमने कल डिस्कस किया था कि देयर इज नो चेंज इन द सोल, इस शरीर में 6 तरह का चेंज होता था, आत्मा में ये नहीं होता है। एज इटर्नली अनचेंजेबल द सोल रिमेन्स एटॉमिक इन कंपैरिजन टू द इनफाइनाइट सुप्रीम सोल। तो ये इटर्नल है, अनचेंजेबल है, फिर भी ये हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश ही रहते हैं हमेशा, भगवान नहीं बनते हैं। द सुप्रीम सोल इज इनफाइनाइट and we are infinitesimal and the atomic soul is infinitesimal.
इसलिए द इनफाइनाइटेसिमल सोल बीइंग अनचेंजेबल कैन नेवर बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट सोल। देखो अगर वो आत्मा चेंज ही नहीं होता है तो आत्मा परमात्मा कैसे बन जाएगा? तो इनचेंजेबल है मतलब अनचेंजेबल है मतलब चेंज नहीं होगा, वो आत्मा है तो आत्मा ही रहेगा। तो इनफाइनाइट सोल नहीं बन सकता है या फिर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड तो नहीं बन सकता है। हम जानते थे कि परमात्मा भी तो भगवान के ही अंश है, भगवान के ही विस्तार है, तो हम परमात्मा भी नहीं बन सकते और परम भगवान कृष्ण तो नहीं बन सकते कभी भी। तो ये कंसेप्ट इज रिपीटेड इन द वेदस in different way just to confirm the stability of the conception of the soul। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग के अंदर स्टेबिलिटी गेन करे कि हम स्टेबल रूप से ये कंसेप्ट को समझ पाए। कौन सा कंसेप्ट को? ये सोल का कंसेप्ट को। इसलिए एक ही चीज को बार बार शास्त्रों में कहा जाता है। अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इसमें से शुरू से बस सोल के बारे में बता रहे हैं, तो एक ही चीज को इतना बार बताया जा रहा है। तो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ समथिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर दैट वी अंडरस्टैंड द मैटर थोरोली विदाउट एरर। तो आगे वो कमेंट्री में बहुत सारा ऐसा बताते हैं एग्जाम्पल कि कैसे शास्त्र में कभी कभी एक ही श्लोक में एक ही वर्ड को 2-3 बार रिपीट करते। हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल एक सहारा है कलयुग का। कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। रिपीटेशन ऑफ समथिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर दैट वी अंडरस्टैंड द मैटर थोरोली विदाउट एरर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ पूछना है? आज हमने थोड़ा स्कीम चेंज किया है। चेंज हमने यही किया है कि क्विज हम अभी ट्राई करेंगे और क्विज को सॉल्व करने में लगभग 2, 3, 4, 5 मिनट कुछ लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट लग सकता है आपको। तो किधर भेजूं मैं? किधर है किधर है किधर है? इधर शायद व्हाट्सएप रहेगा। इधर ही डाल सकते हैं एडमिन प्रभु लोग। ये है एडमिन प्रभु, ये है हमारा आज का क्विज और शायद गूगल मीट कहीं मिल जाएगा मुझे। मिला? ये क्या रिजॉइन होता है क्या? कोई चैट में डाल सकता है क्या? एडमिन ग्रुप में है, एडमिन प्रभु के ग्रुप में। या फिर मैं ही डाल देता हूँ चैट। क्या लिंक आपको क्लिकेबल है Yes, चैट में? bro. Yes, yes. तो अभी आप लोग क्विज दे दीजिए सब लोग, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं क्विज देना भी और क्विज का आंसर भी। तो जो दो